नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। आज योगी आदित्यनाथ की तरफ से आप देखिए किस तरह से गाजियाबाद की घटना पर सख्त यहां पर अपनी रुख को इख्तियार करते दिखे। सीएम योगी की अपराधियों को कड़ी चेतावनी है। सीएम योगी ने छुरेबाजी की घटना को सख्ती से लेते हुए कहा कि कार्रवाई सख्त की जाएगी। दोषियों को सबक सिखाने के लिए कवायद तेज कर दी गई है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान से विस्थापितों पर मौलाना मौलवियों की आवाज यहां पर नहीं निकली, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि तमाम बड़े मुद्दों को लेकर बातचीत निकलती है। साथ ही पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितों और धार्मिक मुद्दों को लेकर तीखा बयान योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है। और भूमिधरी अधिकार पत्र वितरण कार्यक्रम में ही मौलाना मौलवियों पर निशाना साधते हुए दोहरे रवैये पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर जो काम चल रहा है, देखिए विस्थापित परिवारों और देश की सामाजिक परिस्थितियों को लेकर तीखा बयान आज योगी आदित्यनाथ ने दे दिया। 1645 परिवारों, पूर्व सैनिकों, लीज धारकों को भूमिधरी अधिकार पत्र वितरित करने के मौके पर जहां विस्थापितों की पीड़ा का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने कर दिया, वहीं दूसरी ओर कुछ धार्मिक नेताओं पर भी निशाना साध दिया। उनके बयान में गाय, सामाजिक सोच, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे प्रमुख आज सामने आए हैं। जाहिर तौर पर बताते चले कि मौलाना मौलवियों पर भी उन्होंने बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मौलाना मौलवी इन दिनों गाय को राष्ट्र पक्षी यहाँ घोषित करने की बात कह रहे हैं, दुरुस्त कर आपको ये लाइन बताते चले कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात हो रही है मौलवियों और मौलानाओं की तरफ से। उन पर प्रतिक्रिया आज योगी आदित्यनाथ ने दी। उन्होंने कहा कि उनके लिए माता के समान है और इसके लिए किसी घोषणा की जरूरत नहीं है। वो तमाम आप देखिए जिस तरह से मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गाय हमारी माता है, वो हमारे संस्कारों में बसती है, संस्कारों का हिस्सा है। गौ माता के सम्मान की बात आज उन्होंने की है। सोशल मीडिया पर बकरीद का भी जिक्र कर दिया गया कि किस तरह से यहाँ वीडियोस बनाकर अपलोड करते हैं लोग, और उसके साथ ही पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितों का भी आज मुद्दा उठाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ये बताते चलें कि कानून का पालन करने वालों के साथ यहाँ पर सरकार है, ये बड़ी बात उन्होंने कह दी। अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और युवाओं और समाज को एक संदेश दे दिया है। उन्होंने कह दिया कि अभिभावकों को वो स्पष्ट यहाँ पर कहना चाहते हैं कि अगर आपके बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं तो उन्हें सही दिशा दिखाना जरूरी है। साथ ही सरकार का उद्देश्य आम नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान बनाए रखना भी है। तो अगर आपके बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो फिर उन पर कार्रवाई भी होगी। यानी कि जिस तरह से गाजियाबाद के अंदर बड़ी घटना हुई और उसी पर संज्ञान जिस तरह से सरकार ने लिया और कानून व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया। लेकिन आज मौलाना मौलवियों पर भी बयान दे दिया गया योगी आदित्यनाथ की तरफ से। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध दिया गया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशियों को देश के अंदर बसाने पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आप देखिए पक्ष में खड़ी रहती है, लेकिन जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर हिंदू, सिख, बौद्ध और जैनी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनके विस्थापन को लेकर अगर मोदी सरकार कोई काम करती है तो उसके खिलाफ कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जाता है, उसकी खिलाफत की जाती है। तो दोषियों को सबक सिखाने की कड़ी चेतावनी आज जारी कर दी गई। कानून का पालन करना जरूरी रहेगा और अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने आज आपने देखा कि किस तरह से लगातार अपनी बात को उन्होंने रखा है, क्योंकि पाकिस्तान से विस्थापितों पर, मौलाना मौलवियों पर भी उन्होंने बयान दे दिया। और इतना ही नहीं, गौ माता के सम्मान की भी उन्होंने बात कह दी कि कोई भी हमें पाठ ना पढ़ाए कि गौ माता की किस तरह से पूजा होनी चाहिए, उन्हें राष्ट्र पशु जो है वो घोषित किया जाना चाहिए। तो वो बताते चलें, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वो पहले से ही हमारी माता है, हमारे संस्कार में है, कोई हमें सिखाने की कोशिश ना करे। और सोशल मीडिया पर जिस तरह से पोस्ट यहाँ वायरल होती है, उस पर भी उन्होंने 10 सवाल यहाँ दाग दिए हैं। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। योगेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, भाजपा से प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत। ब्रजेश सिंह यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत। सरिता सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। ब्रजेश जी, आप ही के पास आऊंगी सीधा। आज योगी आदित्यनाथ ने, आपने देखा कि किस तरह से घेरने की विपक्ष को कोशिश की है, चाहे वो मौलाना मौलवियों का मुद्दा हो, चाहे वो बच्चों को लेकर बात हो, गाय के सम्मान को लेकर बात हो, कानून व्यवस्था को लेकर बात हो। अनम्यूट कर लीजिए ब्रिजेश जी। ब्रिजेश जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। मेरी आवाज आ रही है क्या ब्रिजेश जी?
मैं आपको नहीं सुन पा रही हूँ ब्रिजेश जी, एक बार चेक कर लीजिए प्लीज, गैस को मेरी आवाज नहीं जा रही है। सरिता जी, सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ के इस बयान को कैसे देख रही हैं, क्योंकि आज जिस तरह से उन्होंने विपक्षी पार्टियों को भी, मौलाना मौलवियों को भी घेरने की कोशिश की है। ब्रिजेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बोलने का कोई फायदा नहीं है। ब्रिजेश जी, मेरी आवाज आपको आ रही है क्या? एक सेकंड चेक कर लीजिए प्लीज। सरिता जी कंटिन्यू कीजिए। जी देखिए आशा जी, बयान जो जिस तरीके से योगी जी का बयान आया है, जैसा कि हम सब लोग सुने हैं, जैसे हम सब जानते हैं कि उनके नाम में योगी है और वो योगी भी रह चुके हैं, लेकिन जिस तरीके का वो बयान देते हैं वो बेहद खतरनाक और मैं कहूँ तो समाज विभाजक होता है। जिस तरीके से वो बयान देते हैं, जो भी चीज उन्होंने किया है, अभी जो उन्होंने पाकिस्तान से आए जो विस्थापित हिंदू है, जिन्हें उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है, आसरा दिया है, परमानेंट रहने का जो उन्हें मिला है, इससे मैं इनकार नहीं करती, ये स्वागत योग्य है और करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से वो हर बात में हिंदू और मुसलमान दोनों इकट्ठा कर देते हैं, तो यही बात जो है वो विवादित हो जाता है, क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री भी है योगी के साथ साथ, और मुझे लगता है कि उनको कुछ ऐसी बातें हैं जो सोच समझ के करनी चाहिए, जिससे देश में जो है अफरा तफरी ना मचे और एक शांतिपूर्ण वातावरण बनी रहे। और जिस तरीके से आपने ये भी देखा कि मौलानाओं को भी टारगेट किया, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गाय हमारी माता है, हम उन्हें पूछते हैं या उन्हें काफी इज्जत देते हैं। तो इसी बात पे ये भी होता है ना कि गाय हमारी माता है, तो गाय कितने दिन तक आपकी माता है? फिर गाय जहाँ पे कट रही है, गाय का जहाँ भी ये सब हो रहा है, फिर गाय पे रोक क्यों नहीं लगा अभी तक? हर जगह तो आप देख रहे हैं कि भाजपा की सरकार रही है, लेकिन अभी तक गाय पे कहीं भी प्रतिबंध नहीं लगा है। और चलें, धड़ल्ले से देखेंगे तो कई जगहों पे गाय अम्मी है तो बाकी जगहों पे गाय मम्मी है, ये वाली बात हो गई है। तो आप देखेंगे कि अभी असम ठीक है के भी जो सरिता जी। हमारे मुख्यमंत्री योगेश हैं, जी, उनको भी हम जवाब कहते हैं दीजिए। कि गाय खाओ, और गाय खाना बुरी बात नहीं है, खाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो रोक लग नहीं रहा है। तो ये तो हर जगह, जैसे बंगाल की भी देखिए बात ले लीजिए, जो वहां ये पे ये भी बात ऐसा ही है ये कि गाय सरिता हमारी जी, हिंदू माता तो मुस्लिम सरिता है, जी, एक लेकिन हम सवाल सरिता ये जी, सरिता जी, ये जो सुनिए बयान मेरी आप बात दे रही सुनिए। हैं। ये 1947 का जो विभाजन हुआ था वो हिंदू मुस्लिम के तर्ज पर ही हुआ था। ये बात इनको याद रखनी चाहिए। तो हिंदू मुस्लिम तो इस देश में शुरू से होता आ रहा है। और रही बात गाय को माता मानने वाली, तो गाय हमारी माता है। इस बात को हमें बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज को देखना मापदंड से देखना चाहिए। क्योंकि यूपी सरकार में, यूपी में जिस तरह से वहां पे गायों को वहां पे काटने से प्रतिबंध लगा रखा है, तो ये चीज उनको खुद देखनी चाहिए वहां पे। लेकिन वो तो कह रही है कि कहीं पर प्रतिबंध नहीं है, और इस तरह से अगर आप नहीं, बात आप करते हैं तो जाइए, फिर आप खुद आपको देखिए, कानून आप वहां बनाना पे चाहिए, उस जाएंगे पर तो प्रतिबंध आपको पता लगाना चलेगा चाहिए। जितने भी वहां पे जी आप गलत बोल काउस रहे हैं, बिल्कुल भी जो स्लॉटर प्रतिबंध नहीं हाउसेस है। हैं अगर मैं गोवा वहां की भी बिल्कुल बात खत्म हो करूं चुके तो हैं। गोवा में भी तो बीजेपी की सरकार है, वहां पे तो रोजाना 2500 टन जो है वो जो बीफ है वो बिकता है। वहां कहाँ रोक लग गई? वहां भी तो भाजपा की सरकार है ना, कहाँ पे चलें रोक योगेश लगी जी, है? जवाब आप दीजिए। लोग देखिए, बोल बीफ तो की देते बात हैं मत रोक कीजिए। लगी है, देखिए, लेकिन बीफ धड़ल्ले से और चल रहा है। गाय आपने में फर्क विश्वकर्मा होता को भी है। सुना बीफ था, जो हमारे अलग आ रही चीज उत्तर है। के ब्रजेश जी, एक सेकंड। मुख्यमंत्री है, सरिता जी, उनको भी तो ठीक है, आपने हो गया। सुना था कि योगेश जी गाय आ रही हूँ, खाओ। ब्रजेश जी आ रही हूँ आपके पास। योगेश जी देखिए, पहले जवाब दीजिए। बीफ को गाय मानने वाले लोग इसी तरह की बातें करते हैं। बीफ गाय नहीं है। बीफ एक अलग चीज है। वो बफेलो में आती है, भैंस को माना जाता है, उसका मीट बिकता है। तो ये कह करके काऊ में डाल देना कि वो गाय का मांस है जो हर जगह मिल रहा चलें है, ब्रजेश जी, या जो बीजेपी सरकार कर रही है, ये गलत है। ठीक है। ब्रजेश जी, योगी आदित्यनाथ ने कहा 2500 कि इस टन की तरह मैं से बात की हूँ, जो मैं सिर्फ दोस्त गाय की बने और बात उसके की हूँ। बाद ये छुरा घोंप दे पीठ पर, ये नहीं चलेगा। बिल्कुल कानून व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा। देखिए आशा जी, हम्म। आज भारतीय जनता पार्टी गाय और पाकिस्तान और तमाम चीजों पर राजनीति करना शुरू कर दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है। फिर से ये लोग देश के युवाओं का मुद्दा दबा रहे हैं, और देश के हर जिलों में जो युवा सड़क पर हैं उनकी आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, हर तरफ से विफल हो करके भी ये देश प्रदेश की जनता को ऐसा गुमराह करने की कोशिश करते हैं, जैसे लगता है कि इनकी सरकार दूध की खुली हुई है। अरे ये गाय पर बात करने लायक कब से हो गई? ये तो गाय को मिथुन बना देते हैं। फिर कहते हैं कि जो ओल्ड गाय है उसको अभी आपने देखा होगा बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने क्या बयान दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी के करनी और कथनी में बहुत अंतर है।
इनका काम ही यही है, मन में राम और बगल में छुरी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रदेश की जनता को दिखाया है कि किस तरीके से राम के नाम पर और धर्म के नाम पर प्रदेश की जनता और देश की जनता को लूटा है इन लोगों ने। ये प्रदेश और देश की जनता को इन लोगों ने बताया। ये कब जवाबदेह होंगे? लोगों युवाओं का पेपर लीक हो रहा है, उस पर बात नहीं करते हैं। स्कूल को बंद कराते हैं, किलोमीटर पर ये शराब के ठेके खुलवाते हैं, उस पर प्रदेश की जनता से नहीं बात करते। योगी जी मंचों से आते हैं और यही यही सब मौलवी चले और योगेश जी, वो कह रहे हैं कि ये जो चुनावों को लेकर आप एक मुद्दे बुनाने की कोशिश करते हैं, युवाओं का मुद्दा नहीं आप उठाते हैं, पेपर लीक का मुद्दा आप नहीं उठाते हैं। देखिए, पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस सरकार ने सबसे ज्यादा घुसपैठ इस देश में करवाई। मुसलमानों को, एक विशेष समुदाय को, फिर बोलना चाहूंगा, उनके लिए यहाँ पे वक्फ बोर्ड बनाया गया। ये किसकी सरकार ने किया था? 12 साल से किस सत्ता सरकार में ने है किया था? आप। पहले इसका जवाब दीजिए मुझे। 12 इस देश साल में से घुसपैठ सत्ता कराने में वाली है कांग्रेस थी। आप। घुसपैठ उसके करके बाद कब तक बात आती है राजनीति करेंगे? युवाओं की, देश की तो जनता युवाओं को के कब लिए तक इस मूर्ख देश में बनाते रहेंगे? हर तरह का रोजगार, हर तरह की योजनाएं जो योगी सरकार है यूपी में कर रही है, जो अखिलेश सरकार है वो ये काम कर कौन रही सा है कि रोजगार दे दिया आप लोग धर्म को? के नाम पे ये चीजों को कौन सा करना, रोजगार ये दे कांग्रेस दिया सरकार आपको? कर रही है। सड़कों उनका पर हर जगह जीरो नारेबाजी चेक के करने पीछे, देखिए, सड़कों हर पर जगह इनका यात्रा जीरो करने की आता है, उत्तर प्रदेश चाहे इनकी जो में आपका रोजगार इंडियन है। सरकार हो, आपको शर्म नहीं हर आती है जगह इस तो समय ये विफल बैठने रहे में? हैं। आप लोग इस तरीके से बात करते हैं। नहीं, हर कौन सा जगह आपकी रोजगार आपने सरकार दिया विफल है रही हमको है, बता दीजिए। जहाँ की जनता ने प्रदेश में हर आपको जिलों में हर युवा तरीके से सड़क नकार पर दिया। है। आपने ये कौन सा रोजगार हर दिया बार जो वोट युवा बैंक की सड़क पर राजनीति है? करना चाहते हैं आप प्रदेश कि के हम, युवाओं के जब साथ ये इतना बड़ा अपनी छल सरकार में कैसे कर होते हैं, सकते हैं? अपने राज्य में भारतीय होते हैं, जनता पार्टी तब वहां पे ये पूरी वोट बैंक की हर तरफ राजनीति से विफल या होकर ईवीएम हैक बैठी। होने की बात विपक्ष को कोस कर भूल जाते कैसे हैं बच बिल्कुल। सकते हैं? देश के युवाओं की बात सुनेंगे कि नहीं? आप सुनेंगे? आप देश के युवाओं की बात सुनेंगे कि नहीं, नहीं? मैं वो तो बिल्कुल सड़कों सुन रहा पर हूँ। विरोध आप प्रदर्शन करेंगे, उस रोजगार पर दर आप देख बोलेंगे लीजिए, कि नहीं आप बोलेंगे? यूपी सरकार में आप रोजगार न्यूज का दर देख लीजिए, पेपर लीक होता आप है आपकी तो तरक्की देख आप उस पर लीजिए, जवाब नहीं कितने देते उद्योग हैं। वहां पे खुल आपका चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खुल पेपर चुका है, लीक होता है, आप उस एम्यूनिशन पर के लिए वहां जवाब पे नहीं चीजें देते हो हैं रही हैं, और चले आते और हैं आप बात कांग्रेस कर को रहे हैं ठीक कि है, हो देश गया। हमारा पीछे जा रहा है। सरिता जी को ले भैया आइए। जनता सरिता जी, यकीनन अब योगी आदित्यनाथ यकीनन कह रहे हैं जनता कि जब आपसे बांग्लादेशियों का त्राहि मुद्दा कर रही है। आता है, आपने ठीक है, देश हो के गया। हर सेक्टर को बर्बाद कर डाला है, ब्रजेश कुछ जी नहीं ठीक है, छोड़ा है। सरिता जी को आप ले लोगों आइए को तो प्लीज। हाथ जोड़ के देश सरिता की जी, जनता से ये माफी बताइए मांगना चाहिए कि और जिस इस्तीफा तरह दे से देना चाहिए। योगी आज से देश आदित्यनाथ और की तरफ से प्रदेश ये नहीं कहा चलने गया वाला। कि जब बांग्लादेशियों का मुद्दा आता है तो कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि आज जब वो शरणार्थियों को यहाँ पर वितरण कर रहे थे उसी वक्त उन्होंने एक बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी जब बांग्लादेशियों का मुद्दा आता है तब नहीं बोलते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर हिंदू, बौद्ध, जैनी, सिख जो यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनके मुद्दे को उठाने की कोशिश नहीं होती है। उन्हें अगर सर्टिफिकेट दिए जाते हैं तो उस पर अपनी सहमति नहीं देते हैं। आर्यू में ब्रजेश जी, एक सेकेंड रुकिए। देखिए, सरिता मैं जी, यही ब्रजेश जी कहना रुकिए ना। चाहूंगी कि क्यों नहीं उठाते? विभाजन के अरे आपने समय सवाल ब्रजेश किया, जी मैं इसका रुकिए ना, जवाब एक दे दे रहा सेकेंड, हूँ। सरिता जी से बात हो रही है। श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आवाज उठाई और मैंने भी ये चीज का आवाज उठाया था कि भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए यात्रा निकालती है, नारेबाजी करती है, लेकिन करती क्या है? सरकार में ये है, आपकी सरकार ने फैसले इनको इतनी लेना है, सत्ता में ये बैठे हैं, अल्पसंख्यकों के लेकिन ये लिए इतना ही आरोप भी सोचा बस था, पे लगाते तो हैं। उनको यहाँ के सत्ता छोड़ दीजिए, कांग्रेस हर चीज जी कर जी जी लेगी। जी, मालिकाना हक योगेश क्यों जी नहीं दे जवाब दिया गया दीजिए। उनको? सरिता जी एक सेकंड वेट कीजिए, योगेश जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि हम तो आवाज उठाते हैं, आप लोग देखिए, सिर्फ मैं राजनीति कर मैं रहे हैं। यही कहना चाहता हूँ, 1947 में जितने भी अल्पसंख्यक लोग थे, अगर विपक्ष की सरकार ने इतना ही ध्यान दिया या उनके लिए इतना ही सोचा था, तो उनको उनका भूमिका मालिकाना हक क्यों नहीं दिया जो आज योगी सरकार दे रही है? सरिता जी, ये सिर्फ मुद्दे बनाए जा रहे हैं या वाकई में आम जनता की भलाई के लिए कदम हो रहे हैं? जी देखिए, जो योगी सरकार ने किया है हिंदुओं के लिए, जो भी आए हुए हैं उनके लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। इस पे मुद्दा नहीं होना चाहिए। मुद्दा बना है जो मुस्लिम वाली बात आ गई है, उस पे मुद्दा बना है। यहाँ पे सीधा है कि विभाजन के समय किसी भी धर्म के विस्थापित जो आए हुए थे यहाँ पे, वो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं ना कि आप धर्म देख के आश्रय देंगे, उनको रखा गया है। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है कि हिंदुस्तान में आए जो भी विस्थापित थे, उनको, हमारा देश है कि वो हर किसी का स्वागत करता है। हमें कहा गया है कि वसुधैव कुटुंबकम की नीति है हमारे देश में, और उस हिसाब से जो है हम उनका स्वागत करते हैं। तो यहाँ पे हमें हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, जैसे हमें बचपन से भी सिखाया गया है कि हिंदू मुस्लिम जहाँ पे भाई भाई है,
वहां पे आप इस तरीके का बात करके कहीं ना कहीं जो है हिंदुओं के मतलब मुस्लिमों के मन को भी आप ठेस पहुंचाते हैं। और इस तरीके का जो चाहे वो जाति का धार्मिक ध्रुवीकरण हो चाहे जाति के ऊपर हो, मुझे लगता है कि बीजेपी ये सब इसीलिए भी कर लेती है क्योंकि इसमें ये भी कहा जाता है कि भाई 2027 का चुनाव आ रहा है, तो इसलिए भी ये सारी बातें कही जा रही है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके का बयान जो है वो काफी दुखदायक है, चाहे वो किसी के लिए भी। उन्होंने जो किया वो सही किया, लेकिन जिस तरीके से मौलानाओं के ऊपर टारगेट करके बोलना, और उनके ज्यादातर भाषण में आप देखेंगे कि वो एंड में हिंदू मुस्लिम पे आ ही जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये सब चीज सोच समझ के किया जाए तो मुझे लगता है कि चलें योगेश जी काफी जवाब सही दीजिए। वो कह रहे रहेगा, हैं कि नहीं ठीक है, तो बहुत फिर अच्छा यही काम आज राजनीति हुआ, आगे तक चलती लेकिन रहेगी। देश के अंदर कोई बाहर से अगर मुस्लिम भी आ गया है तो उसे भी अधिकार है रहने का। वो ये कहना चाह रही हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति आपको नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये देश सिर्फ हिंदुओं का है, सनातनियों का ये देश है। और हम इस देश में हर वो जो विशेष समुदाय के तौर पर अल्पसंख्यक बनकर इस देश में रह रहा है उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन अपने भाई बहनों को, हम अपने इन लोगों को बिल्कुल नहीं भूलते हैं और उनका अधिकार इस देश में मिलेगा। अगर कोई मौलाना मौलवी अगर हमारी गाय के ऊपर बोलेगा तो उस पे हम खुल करके विरोध करेंगे और जितना हो सकेगा ज्यादा से ज्यादा विरोध करेंगे। इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई राजनीति नहीं है। और जितना भी है 2000 से अगर ये आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी सरकार पे कि 2027 के चुनाव के हिंदू मुस्लिम करती है, तो मैं बोलना चाहता हूं कि जो कांग्रेस सरकार है सबसे ज्यादा इन्होंने अल्पसंख्यक बोल बोलकर उनको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने का काम किया है इनकी सरकार ने। तो ये क्यों भूल जाते हैं? चलें ब्रजेश जी, कह रहे हैं सबसे ज्यादा तो अल्पसंख्यक बोल बोलकर आपने वोट बैंक बटोरे हैं, आप लोग क्यों भूल जाते हैं? ब्रजेश इनके पास सच्चाई यही है कि इनके पास कुछ नहीं है। देश और प्रदेश की जनता को लूटने के लिए धर्म की राजनीति है और उसको इन्होंने हथियार के रूप में इस देश में चलाया और देश की जनता ठगी ठगी महसूस कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आज मैं कह रहा हूँ, ना तो इनको शिक्षा पर बात करनी है, ना तो इनको बेरोजगारी पर बात करनी है, ना तो इनको महंगाई पर बात करनी है। इनको बस धर्म की आड़ में छुप कर अपनी नाकामियों को छुपाने का मौका चाहिए, जो ये भरपूर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये विफल होगा। अब भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश के किसी राज्य में अब कोई भी धार्मिक इस तरीके से बयानबाजी नहीं चलेगी कि जिससे लोगों की भावना आहत हो। योगी जी ने आज मौलवी और तमाम, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या देश की आजादी में मुसलमानों को नहीं दिया है? क्या बार बार ये भारत पाकिस्तान की बात कर कर ये उत्तर प्रदेश की किया राजनीति है और तो मुझे नाम गिना दीजिए बिजली दो की चार। बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे। ये जो लूट चल रही है इनका निचले स्तर से ऊपर तक का, इस पर ये बात नहीं करेंगे। कब ये मुद्दों पर बात करेंगे जनता के? जनता तो त्राई त्राई कर रही है, टावर पे चढ़ जा रही है राजस्व के मैटर में कि हम लोग को न्याय दीजिए। टावर पे लोग चढ़ रहे हैं कि नहीं, तो हम जान हिंदू दे देंगे, मुस्लिम की उस पर राजनीति योगी कर जी रहे का हैं हम। जुबान नहीं खुलता है। तो शिक्षा हिंदुओं पर से योगी के जी का लोगों के जुबान बारे नहीं में हम खुलता सोचना है। छोड़ दें? बस क्या आ जाते हैं हिंदू जो मुसलमान 1990 में मौलवी और कश्मीर में मौलाना हुआ कहते उसके हैं बारे इनका में बात यही नहीं एक करें? पेशा कह रहे हैं क्योंकि उस महंगाई वक्त की पर आप सरकार ने लोग तब बात कुछ नहीं चुकी करते है। हैं, जो उसमें कुछ त्रासदी दिया इस नहीं। वक्त हो रही है देश में उस पर चर्चा नहीं 2027 करते हैं आप लोग। योगेश जी जी, जवाब दीजिए। वो कह एक रहे बार हैं फिर से रिपीट महंगाई बढ़ करेंगे रही है आप? उस पर आप लोग चर्चा नहीं करते हैं। देखिए, हम हर चीज पे चर्चा करते हैं। अब चर्चा से ज्यादा जो भूमि तल पे हम काम करने का काम करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कितने एम्स बनवा दिए कांग्रेस सरकार ने, और इतने ही अगर इन्होंने शिक्षा के तौर पे काम किया तो आज इस कांग्रेस देश सरकार में की देन है भाई जितने साहब, भी जो आज आप लोग हिंदू बने हैं बनाए पर वो लूट क्यों रहे हैं। मुसलमान के बारे में इतना 10,000 पढ़ते हैं, करोड़ का क्यों मालिक बन गए, अकबर के बारे में इतना देन है। पढ़ते हैं, क्यों आप इन्होंने ये कहाँ बोल रहे हैं? धर्मांतरण के कांग्रेस ऊपर इतना पार्टी की ही देन है जो आज कुछ नहीं 10,000 लिखा? करोड़ का मैं ये पूछना हो चाहता हूं गया। इनसे। और आप गाय पर बात करते हैं। 20 तो देखिए, कंपनी से 250 करोड़ चंदा लिया आपने। देश की जनता को बताएंगे क्यों लिया? आपकी अगर जुबान में ताकत हो तो बताइए। इसी पर बताइए। आशा जी बैठी है, पूछ लीजिए इससे सवाल, ये 250 करोड़ चंदा क्यों भी कंपनी से लिए? जवाब दे दे देश की जनता के सामने। चलें योगेश जी बोलिए जल्दी से। देखिए, ये चाहे कांग्रेस सरकार कितना भी विपक्ष कितना भी ज्यादा चीजें बोले, लेकिन धरातल पे बीजेपी सरकार ने खूब काम किया है और वो लोगों के ठीक सामने है। दिख रहा है। अच्छा तभी इस सरिता जी, ठीक ग्लोबल है इकोनॉमी में योगेश जी, हम ठीक है हो 5वें गया। नंबर पे आ चुके हैं जीडीपी में। ठीक है सरिता जी, ये बताइए कि ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने की आप ही तरफ से कहा गया कि ये कोशिश हो रही है, मैं थोड़ा सा आपसे भी समझना चाहूंगी क्योंकि रिपोर्ट्स जो बता रही हैं कि 1951 में
हिंदू जो भारत के अंदर थे वो 84.1% थे और मुस्लिम 9.8%। फिर 71 में 82.72% रह गए और 11% मुस्लिम। फिर 91 में जो आप देखिए रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि 81% हिंदू हैं और 12.12% मुस्लिम हो गए हैं। फिर 2001 में ये बताया गया कि 80.5% हिंदू और मुस्लिम 13.4%। फिर 11 का जो सेंसस हुआ उसमें 89% हिंदू और 14.2% मुस्लिम। जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी वो ये थी कि हिंदू 16.8% की वृद्धि दर के साथ और मुस्लिम 24.6% की वृद्धि दर के साथ। तो आपको क्या लगता है कि ये जानबूझकर राजनीति हो रही है या वाकई में आंकड़ा हिंदुओं का नीचे आ रहा है? जो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि भाई अब डेमोग्राफी के हिसाब से भी काम करने की जरूरत है देश के अंदर, ये मैं आपसे समझना चाहूंगी। जी देखिए, सरकार को जिस हिसाब से काम करना है वो करे, लेकिन मेरा यही मानना है कि रिफ्यूजी पॉलिसी धर्म के आधार पर नहीं बल्कि मानवीय आधार पर होनी चाहिए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि योगी जी विकास, बेरोजगारी, पेपर लीक, चाहे आप देख रहे हैं कि अभी वहां पे ब्रिज ढह रहा है, इन सब ये ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे देश के भविष्य को बना और बिगाड़ सकते हैं। परेशानी ये हो जाती है कि आप देश के भविष्य को तो आगे जाने नहीं दे जाते। भले आप आंकड़े बता रहे हैं कि हिंदू कितना है, मुस्लिम कितना है, लेकिन जितने भी हिंदू है क्या उसके लिए काम किया जा रहा है? जितने भी बेरोजगार युवा मैं भटक ये रहे हैं, जानना क्या चाह रही उनके हूँ ना लिए आपसे योगी जी कि काम जो कर रहे हैं? डेमोग्राफिक अभी चेंज के हमारे लिए जो योगेश प्रधानमंत्री जी हैं, बात कर रहे एक हैं, मिनट, योगेश सुनिए ना जी हैं, सरिता अभी जी, अभी जो बोल रहे थे डेमोग्राफिक कि चेंज के कांग्रेस लिए ने क्या पीएम कह किया। रहे हैं उस पर काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एज ए एक्सपर्ट प्लीज बताइए। जी काम होना चाहिए, लेकिन काम होने का मतलब ये तो नहीं होता है ना कि आप ये काम करें या किसी एक जाति को या उसको टारगेट करके आप काम करें। इससे तो देश में जो है कभी भी शांति नहीं रहेगी। पर मैं कहीं कहती पर हूँ भी ये कि नहीं कहा अशांति गया है फैलाने सरिता वाली जी बात कि है। जो आप भारत के अंदर डेमोग्राफिक मुस्लिम चेंज रहने कीजिए। वाले हैं, यहाँ पर जन्मे हैं, पले हैं, बड़े हुए हैं, जी यहीं इको के हो जो रहा है आवाज। नुमाइंदे हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ होगी? साफ तौर पर तो सरकार ये कह रही है कि जो भाई बाहर से लोग आकर यहाँ रह रहे हैं जो सही मायने में सही नहीं है उन लोगों को बाहर किया जाएगा। तो इसमें किसी भी समुदाय को टारगेट करने की तो कोशिश नहीं की गई है। जी बिल्कुल, मैं तो उसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ जो बाहरी है। मैंने अभी क्या कहा कि जो भी विभाजन के टाइम में जो भी हिंदू या मुस्लिम जो भी यहाँ आ गए हैं उसमें हमें जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए और उनको रहने देना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो घुसपैठ हुआ है उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम थोड़ी चाहेंगे कि हमारे बच्चों की, हमारे जितने भी हमारे देशवासी है उनकी हकमारी हो, तो हम नहीं चाहेंगे। इस पे बेसिक हिंदू उनको और मुस्लिम निकालें की और जरूर राजनीति निकालना कहाँ पर चाहिए, हो रही लेकिन जो है विभाजन के वो मैं टाइम आए हैं समझना मैं चाह रही हूँ उनकी कि बात कर रही बार हूँ। बार ये शब्द आ जाता है कि सरकार हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कर रही है। कोई योजना सरकार ने बनाई है जहां पर लिखा गया है कि ये मुस्लिम के लिए नहीं है, सिर्फ हिंदुओं के लिए है? चाहे वो सुकन्या योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, मुद्रा योजना हो, लखपति दीदी हो, स्टार्टअप इंडिया हो, किसी भी योजना में पर्टिकुलरली किसी समुदाय को लेकर लिखा गया है कि ये लाभ सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं है, हिंदुओं के लिए है, या यहाँ मुस्लिम को कुछ नहीं मिलने वाला है, हिंदुओं को मिलने वाला है? ऐसा सरकार की तरफ से कहीं पर किया गया है? अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि भाई ये विभाजन की स्थिति दिख रही है, यहाँ पर सीधा सीधा राजनीति नहीं, ये विभाजन की परिस्थितियां बन रही हैं। बताइए सरिता जी। जी देखिए, भले उनको जो भी सरकार का जो भी चीज है वो सब मिल रहा है, मैं इसके ऊपर तो बात ही नहीं कर रही हूँ। बात अपनी क्या हो रही थी कि विभाजन के टाइम में ऐसा हो रहा है कि आप सिर्फ हिंदुओं को रहने देंगे, मुस्लिम को भगा देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। मैंने कहा कि बाद में जो आया है उनको आप बेशक हटाइए, लेकिन आपने ये देखा है कि भले उनको सरकार की सारी सुविधाएं मिलती हो, मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिस तरीके का बयान दिया जाता है योगी जी के द्वारा, जो बोला जाता है, वो आपको क्या लगता है कि कितने हद तक वो सही है? और क्या लगता है कि इसके ऊपर जो भी मुस्लिम वर्ग है, जिस जाति को टारगेट नहीं, करके बोला उन्होंने जाता कहा है, कि क्या अगर वो आप दोस्त भड़केंगे बनते नहीं? हैं क्या और दोस्त इससे बनकर हमारे अगर देश आप में छुरा शांति घोंप बनी देते रहेगी? हैं मुझे तो तो नहीं ऐसा नहीं लगता। चलने वाला है। ऐसे अभिभावकों को अपने बच्चों को समझाना होगा। तो ये जाहिर तौर पर समझाने की जरूरत है कि आप दोस्ती अगर करते हैं तो इस तरह से काम नहीं होना चाहिए। तो अगर उसमें विशेष समुदाय टारगेट होता है तो उसमें क्या परेशानी है? ब्रिजेश जी जवाब दीजिए जरा इस पर, क्योंकि जो कृत्य किया गया है गाजियाबाद के अंदर। देखिए बात टारगेट क्योंकि की नहीं पूरा है, बात समुदाय समय तो की है। शरारती नहीं हो योगी सकता जी है, लेकिन अभी जो तक शरारती तत्व हैं कुछ समुदायों के अंदर उन पर तो कार्रवाई बनती है।
देखिए किसी समुदाय के, देखिए आप समझिए आशा जी कि किसी समुदाय के जो शरारती तत्व हैं उनके साथ कड़ाई से सरकार को उतरना जरूरी भी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करके और बराबर सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का करती है तो वो हिंदुओं का करती है। क्योंकि महंगाई का बोझ अगर 80% हिंदू है तो सबसे ज्यादा हिंदू टैक्स दे रहे हैं, सबसे ज्यादा हर जगह हिंदू ही प्रताड़ित हो रहे हैं। अगर पेपर लीक हो रहा है कि हिंदुओं को समस्या हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी या योगी जी किसी ने कभी ये नहीं चलें कहा योगेश कि जी, वो कह रहे हैं हिंदुओं सबसे को ज्यादा तो क्या आप लोग समस्या हिंदुओं है। को प्रताड़ित आप कर रहे हैं। हिंदुओं की समस्या पर बात करिए ना, आप सिर्फ मुसलमान या कहावती मौलवी को बातें टारगेट हैं करके कांग्रेस क्या सरकार करेंगे। की। हमको हमारे ठीक ये है बोलते ब्रजेश हमारा हैं हक जी। सिर्फ दीजिए ना। शरारती हम तत्व पेपर देने जा जो रहे इन्होंने ये हैं, वर्ड इतने यूज परिश्रम से देने जा तत्व, रहे हैं, वो ये लीक हो तब जा रहा कहा है, गया हम था उस जब पर बात नहीं 1990 कर में रहे हैं। हम कश्मीरी महंगाई से पंडितों को लूट वहां रहे से हैं, भगाया हमको गया। ठीक है हम ब्रजेश तब क्या जी। शरारती हमारे ऊपर तत्व आपने सिर्फ दो चार जबरदस्त थे? टैक्स लगा रखा है, हम तब टैक्स उनकी भर बात रहे नहीं हैं, कर दी आप इन्होंने। उस ब्रजेश पर जी, बात करना नहीं चाहते हैं। इनको ब्रजेश जी ये सुनिए बात अभी। करनी तो हर चाहिए, तरीके से खुल हर करके करनी मोर्चे चाहिए पर विफल कि है। हिंदुओं को भारतीय जनता अपने ही पार्टी देश बस में ब्रजेश सिर्फ जी, जिस तरह एक ही प्रताड़ित किया अपना जा रहा चुकी है, है, धर्म उनका को आगे धर्मांतरण किया करके जा रहा है, उसकी उस पर भी आने ये बात नहीं वाली करते। पर पूंजी हाँ, उनके पूंजी को लिए बचाना, वक्फ बोर्ड तो जैसी ये सुविधाएं नहीं चलेगा। प्रदान करने का काम करती है कांग्रेस सरकार। तो मेरे हिसाब से जिस तरह की ये राजनीति करती आई है, कांग्रेस सिर्फ वोट सरकार बैंक को की कोर्ट राजनीति करी कोर्ट है। में तब अब तक जब इस इनकी दाल तरीके से नहीं गल अपनी रही है, नाकामी तो ये छुपाएंगे भाई साहब। भारतीय जनता मैं तो पार्टी पे आपसे सिर्फ कहता एक हूँ ना, आप उस पे बताइए ना एक बीफ नाम कंपनी लगाने से का चंदा एक क्यों प्रयास लिया कर रही आपने। है कि हम आप खुद बताइए सिर्फ बीफ एक कंपनी से हिंदू चंदा मुस्लिम की क्यों लिया राजनीति करते आपने। हैं। आप बताइए कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से चंदा क्यों लिया। सरिता फिर जी, कोविड कुल सर्टिफिकेट मिलाकर से क्या उस समझा जाए कि यमराज की वोट तस्वीर बैंक की क्यों हटाई, राजनीति तो कांग्रेस जिसका ने भी की प्रचार है आप अपने लोग हर समय दिन में करते हैं। और अब भी चल रही है कि नहीं? मोदी जी के लोकप्रियता के बराबर नहीं भी ब्रजेश नहीं जी है। रुकिए ना अभी एक देखिए आशा सेकंड। जी, कायर कांग्रेस ने वोट क्या बैंक किया की वो तो राजनीति देखिए हर हम पार्टी बताएंगे। करती आई है कि 70 नहीं? अभी आप देख 70 रहे साल हैं कि में केंद्र में आपने जो है अरे वो समरकंद से ब्रजेश भाजपा जी, लेकर की के योगेश जी सरकार है और प्लीज। नेवी अभी जो एयरक्राफ्ट है तक नहीं हमें छोड़े छुट्टियां मनाने के लिए। वहां पे एयरक्राफ्ट में जाते थे। अरे कुछ तो शर्म कीजिए योगेश जी ठीक है, बोलने हो से गया। पहले कि क्या बोल रहे हैं बोले आप। सरिता जी। भारतीय जनता पार्टी पे आरोप भारतीय लगाए हैं, जनता खुद ब्रजेश पार्टी, कांग्रेस जी सरकार ठीक ने है। कितना काम किया है भारतीय जनता 70 पार्टी सालों को में देख लिया। समझना होगा ये तभी भगत हर सिंह जगह का जीरो देश आया है, आपका। ये गांधी लाल बहादुर शास्त्री का देश है, ये कायरों का देश नहीं है। आप लोग आईडी बंद कराते हो, हमारी आईडी का उपयोग कराया है आपने, चलें, हो बीच गया। से 5-5 नोटिस भेजा है। आपको हमसे डर लगता है। आप लोकतंत्र ठीक में है, बहुत आवाज बहुत दबाने का धन्यवाद काम ब्रजेश करते जी, हैं सरिता संविधान। जी आपका भी धन्यवाद। समय इतना ही था। योगेश जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल बताते चलें कि जो धर्म की राजनीति करने की बात हो रही है, बताते चले लगातार जिस तरह से कांकड़ा भी पेश किया गया है, धर्म की राजनीति से परे हटते हुए उन लोगों पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है जो विशेष समुदाय के अंदर शरारती तत्व हैं। हर कोई शरारती नहीं हो सकता है, पूरा समुदाय खराब नहीं हो सकता है, लेकिन उस समुदाय के अंदर कुछ लोग खराब जरूर हैं जो जिस तरह से जनघन्य कृत्य करते हैं। तो ऐसे लोगों पर सख्ती से कार्रवाई करना जरूरी होता है। कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार।